फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर जगाधरी में निकली हुई है। 1 मई 2024 को नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पे मैंने बता रखा है एडवर्टीजमेंट नंबर 76 है। एप्लीकेशन लिखे कि जो इन्वाइटेड है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, एज होगी एंड अदर्स होंगी, उसको मीट करते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन मोड से। टोटल जो वैकेंसी रिलीज हुई है 8 पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की एंड 1 पोस्ट इन्होंने बता रखी है। इसी में जो इंक्लूड है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की एडॉक बेसिस पे रहेगी। इसमें जो आपका पे स्केल उन्होंने बता रखा है 25,500 रहेगा विदाउट एनी अलाउंसेस के। यहाँ पे उन्होंने मिनिमम बता रखा है। और ये जो वैकेंसी 6 मंथ के लिए या फिर जब तक इस पर रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती है तब तक रहेगी वैकेंसीज। देन यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि द वैकेंसी जो ये नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे इन्होंने यहाँ पे 8 वैकेंसी बता रखी है, इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। एंड यहाँ पे उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रखी है क्या रहेगी। और इसके लिए उन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है लिखे कि आपने जो है बैचलर ऑफ डिग्री की होनी चाहिए यानी BA की होनी चाहिए, या फिर आपने बैचलर ऑफ साइंस की होनी चाहिए, या उसके क्लाइंट कोई भी आपने स्टडी की होनी चाहिए, या फिर आपने BA BSc या फिर BCom की होनी चाहिए, या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश में इन्होंने बता रखा है इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपकी जो स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, जिसका ट्रांसक्रिप्शन है कंप्यूटर पर वो 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जैसे वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट की। और एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने जो बताई हुई है कि अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए या फिर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स तक होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर्स तक होनी चाहिए। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 तक काउंट की जाएगी। लास्ट डेट बता रखी है आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड से सेंड करना है, उसकी जो लास्ट डेट इन्होंने बता रखी है 18 मई 2024 5 बजे से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने लिखा कि स्पेशली आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करे उसके ऊपर क्लियरली मैंशन होना चाहिए आपका जो भी एनवलप रहेगा उसके टॉप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन एडॉक बेसिस, कि हाँ आप इसके लिए अप्लाई करें। आपने बोल्ड लेटर में एंड कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इस एड्रेस पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। अगर आपका एप्लीकेशन लास्ट डेट जैसे इन्होंने बता रखी है 18 मई 2024 है, इसके बाद आता है या तो इसको एंट्री नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका जो शॉर्ट एंड टेस्ट रहेगा उसकी डेट एंड टाइमिंग बता रखी है। जो शॉर्ट एंड टेस्ट है वो जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 17 हुडा जगाधरी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में रहेगा। 26 मई 2024 को रहेगा 10 बजे, संडे रहेगा। उस दिन इन्होंने स्पेशली बता रखा है जो भी एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट रहेगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसे जो है 25 मई 2024 इससे पहले अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे स्पेशली बता रखे जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको आपका जो भी यहाँ पे रहेगी टाइमिंग वगैरह इन्होंने स्पेशली बता रखे 26 मई 2024 को आपका यहाँ पे शॉर्ट एंड टेस्ट का रहेगा। संडे को 8:30 बजे आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। कोई भी आपको सेपरेट से कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा। जो एलिजिबल या फिर जो नॉन एलिजिबल होंगे उनकी जो लिस्ट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। आपने वहाँ से चेक करना है। अगर आप एलिजिबल है तो आपका जो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है जो शेड्यूल डेट है 26 मई 2024 को रहेगा, तो आपने उस दिन वहाँ पे आ जाना है। कोई भी आपको सेपरेट से कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा। और आपने जो अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड के लिए यहाँ पे स्पेशली बता रखे कि आप जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है उसके साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उसकी जो टेस्ट नॉमिनेट कॉपीज होंगी उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भेजनी है। आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ रहेगा जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे वहाँ पे फिक्स करना है वो भी आपका अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है उससे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी रीजन के। और यहाँ पे लिखे है कि अगर उन्हें कहीं पे भी अगर फिर भी नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि बाय मिस्टेक अगर उन्हें किसी भी स्टेज पे लगेगा कि हाँ उनका जो किसी भी स्टेज पे या फिर टेस्ट से पहले या टेस्ट के बाद कि हाँ एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेंट है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो उनका जो कैंडिडेचर है वो बिना किसी नोटिस के यहाँ पे लिखा है कि कैंसिल किया जा सकता है। अगर आपने अपना एप्लीकेशन इनकम्प्लीट भरा वो तो सीधा रिजेक्ट हो ही जाएगा। अगर वेरिफिकेशन के समय लिखा है किसी भी स्टेज पे आपके टेस्ट से पहले या टेस्ट के बाद अगर कहीं पे लगेगा कि एप्लीकेंट जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे बिना उन्हें नोटिस दिए हुए भी कैंसिल किया जा सकता है। एप्लीकेशन लिखे कि अगर आप बाय ईमेल सेंड करेंगे उससे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मोड से सेंड करना है। कोई भी आपको TA नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसके टेस्ट में अपीयर होने के लिए आते हैं कैंडिडेट को यहाँ पे लिखे कि जब भी आपको टेस्ट की डेट जैसे उन्होंने बता रखी है 26 मई 2024 रहेगी तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे जो भी आपके रहेंगे। और ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो किसी भी रीजन से डिले हो रहा है। कोई भी आपको अपडेट्स चाहिए तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसे लगातार यहाँ पे चेक करते रहना है। और यहाँ पे लिखे कि जो मैटर्स जो भी यहाँ पे शॉर्ट एंड टेस्ट के जो मैटर्स स्टूडेंट्स की लिस्ट रहेगी कैंडिडेट की उसकी कौन इसको क्वालिफाई किया हुआ है इसकी लिस्ट को लिखे कि
ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे लिखे कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। और जो भी डिसीजन रहेगा रिक्वायरमेंट कमेटी का कि किसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करना है, किसका रिजेक्ट करना है, एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी, सूटेबिलिटी या फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया मोड, जो भी रहेगा वो रिक्वायरमेंट कमेटी का डिसीजन रहेगा एंड वही फाइनल होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं कि टोटल 8 पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की इन्होंने बता रखी है, जिसमें से 1 पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है। बीए इसके जो क्वालिफिकेशन है BA BSc BCom या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 ईयर्स तक होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स तक है। 18 मई 2024 5 बजे से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। और आपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन भी करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन एडॉक बेसिस, इसके लिए अप्लाई करें। इंटरव्यू यहाँ पे उन्होंने बता रखा है 26 मई 2024 को रहेगा 10 बजे। और जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट रहेगी वो 25 मई 2024 से पहले जो है या फिर उस दिन इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट कहाँ से करना है, आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे उन्हें बता रखे एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो 1 मई 2024 को आया फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। यहाँ पे आप इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट चाहे तो यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे आपने कैंडिडेट का नेम भर देना है, कैपिटल लेटर्स में रहेगा। यहाँ आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स कर देनी है, जो अटेस्टेड हो किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से। यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, वो आपने लिख देना है। यहाँ मदर नेम आ जाएगा। यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। यहाँ आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा। कहीं पे अगर आप अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है इसी फॉर्मेट में लिखना है। और आपने इसके साथ इसका प्रूफ भी अटैच करना है। एज आपकी जो है एक यहाँ पे जनवरी 2024 तक कितनी हुई है वो आपने लिख देनी है। देन यहाँ पे आपका जेंडर आ जाएगा, कौन सा है, मेल फीमेल। एंड यहाँ पे अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आप OBC BC SC ST PWD या फिर किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। अगर आप उससे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपने इसके साथ इसका प्रूफ भी अटैच करना है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उसकी डिटेल्स लिख देनी है। यहाँ ईमेल ID आ जाएगी। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। आपने यहाँ पे 10 से शुरू कर देनी है कि कौन से बोर्ड से की हुई है, कौन सा एग्जाम पास किया, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए एंड कितनी परसेंटेज है। यहाँ पे +2 की आ जाएंगी, आपकी एग्जाम कितना है वो आ जाएगा। देन यहाँ पे आपके ऑनवर्ड आती जाएगी, जैसे नेक्स्ट आ जाएगी ग्रेजुएशन। अगर आपने BA की है तो BA लिख देनी है, BSc की हुई है कौन से उससे की हुई है। देन ये सारे प्रूफ आपने लिख देने। यहाँ कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे ना डिक्लेरेशन दे रखी है कि हाँ मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा भरी है करेक्ट है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि जो उसमें इन्फॉर्मेशन है वो गलत है या इनकरेक्ट है तो मेरे कैंडिडेचर को यहाँ पे ट्रीटेड किया जा सकता है कि कैंसिल के लिए। तो यहाँ आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, कौन सी डेट को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो आ जाएगा। इसके साथ साथ आपने जैसे यहाँ पे ना बता रहे डेट ऑफ बर्थ या फिर अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर कैटेगरी या आपका जो एजुकेशनल प्रूफ है आपने जो भी अटैच कर रहे हैं इनकी जो फोटो कॉपीज है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपने वो करनी है। और आपका जो फोटो है यहाँ पे ये किसी गेस्टेड ऑफिसर से आपने अटेस्टेड करवाना है। तो आपके जो एनवलप रहेगा उसके ऊपर आपने ये लिखना है जो यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन एडॉक बेसिस। आपका जो एड्रेस यहाँ पे सेंड करना है आपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर में। लास्ट डेट बता रखी है 18 मई 2024 से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। इंटरव्यू आपके इन्होंने बता रखा है जो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो 26 मई 2024 को होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।